बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। तो इसमें हमने इक्वेशन फाइंड करनी है एसिम्प्टोट्स की। तो सबसे पहले हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस टर्म को इस टर्म से, ठीक है। तो पहले हम x से मल्टीप्लाई करेंगे सबको। तो x को जब इस तमाम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर और उसके बाद माइनस एक्स वाई और माइनस 2x, ठीक है। उसके बाद y से करना पड़ेगा अब हमें, यानी माइनस एक्स वाई माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 2y। देन अब हमने 1 से करना है, यानी प्लस एक्स माइनस वाई माइनस 2। तो इसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं और उसके बाद अब हमने यहाँ पर लिखना है x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 8x माइनस 1, ठीक है। तो अब अपने x प्लस वाई से इस तमाम जो टर्म है जो हमारे पास, इससे मल्टीप्लाई करना है। तो x को जब मल्टीप्लाई करेंगे सबसे, तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस 2x, ठीक है। हमने अब इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको y से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जगह कम है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, यानी प्लस एक्स स्क्वायर वाई, यानी अब y से हमने इस तमाम को मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब और उसके बाद प्लस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y और इज़ इक्वल टू 8x माइनस 1, ठीक है। तो अब हमने देखना है जो इसमें से कैंसिल आउट हो सकते हैं उनको कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये देखिए माइनस का एक्स वाई, ये प्लस का एक्स वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस का 2x वाई, ये प्लस का 2x वाई, ये कैंसिल हो जाएगा। और उसके बाद मज़ीद हम देखते हैं। सबसे पहले अब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले ये आ जाएगा जी एक्स क्यूब। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जी एक्स क्यूब आ जाएगा, ये एक्स क्यूब और उसके बाद ये वाई क्यूब। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम इसको लिख लें। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हमारे पास उसके बाद यहाँ पर देखिए एक्स वाई स्क्वायर। तो ये देखिए ये एक्स स्क्वायर वाई और ये एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। तो ये कितने हो जाएगी जी माइनस 2x स्क्वायर वाई, ठीक है, यानी ये वाला और ये वाला, ठीक है जी। उसके बाद और 3 डिग्री एक्स वाई स्क्वायर वाली देख लेते हैं। ये एक्स वाई स्क्वायर है, ये एक्स वाई स्क्वायर है, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई यानी माइनस एक्स स्क्वायर वाई और माइनस ये माइनस 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 2x स्क्वायर वाई हो गए। और उसके बाद ये देखिए ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई, ये भी हमारे पास टर्म है। तो इसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। चले पहले एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद एक्स वाई स्क्वायर वाई टर्म देखते हैं। एक ये है एक्स वाई स्क्वायर और एक ये है एक्स वाई स्क्वायर। तो ये कैंसल आउट हो जाएगी क्योंकि एक प्लस की एक माइनस की है और एक हमारे पास बच जाएगी ये वाली टर्म, यानी माइनस एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद अब हम एक्स स्क्वायर की टर्म देखेंगे। तो माइनस 2x स्क्वायर और यहाँ पर और हमारे पास कोई नहीं है तो यहाँ पर लिख लेंगे जी माइनस 2x स्क्वायर और ये प्लस 1x स्क्वायर। तो ये हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर की देखेंगे। तो वाई स्क्वायर में हमारे पास ये प्लस 2y स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर। तो ये प्लस वाई स्क्वायर और उसके बाद अब x की देखेंगे। ये माइनस 2x की टर्म है, ठीक है, ये माइनस 2x की टर्म है और हमारे पास ये माइनस 2x ही है और माइनस 2y। अब ये जो प्लस 8x है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस 8x और ये माइनस 1 इधर शिफ्ट हो जाएगा, प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। यानी आपने इसको अरेंज कर लेना, ठीक है। अब ये माइनस 8x और ये, यानी पहले इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब
ये माइनस प्लस ये माइनस एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा इन दो को सॉल्व करने के बाद, माइनस एक्स वाई स्क्वायर और उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर फिर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस 2x और ये माइनस 8x, माइनस 10x हो जाएंगे, माइनस 10x माइनस 2y और प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को आप जो है वो 1 का नाम दे देंगे, ठीक है। अब उसके बाद ये आपने अरेंज कर ली ये इक्वेशन। अब उसके बाद आपने हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट सबसे पहले फाइंड करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ H.A, तो इसका मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ठीक है, कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ x होती है, ठीक है, यहाँ पर x क्यूब है तो इसके कोफिशिएंट को 1 के इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। यानी आप लिखेंगे कि इक्वेटिंग हाईएस्ट पावर ऑफ x, कोफिशिएंट हाईएस्ट पावर ऑफ x इज इक्वल टू 0, यानी जो इसके कोफिशिएंट हैं, ठीक है, उनको इक्वल करना है 0 के। यहाँ पर देखें हाईएस्ट पावर x की क्या है, क्यूब है, तो इसके साथ क्या है, कोफिशिएंट है 1 है, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 0 जो कि इम्पॉसिबल है, ठीक है। लिहाजा इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स है डज नॉट एग्जिस्ट, यानी वो एग्जिस्ट नहीं करता। तो अब हमने सिमिलरली वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड करना है इसके लिए। तो अब वर्टिकल एसिम्प्टोट्स के लिए आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, कि जो y की हाईएस्ट पावर है आपने वो देखनी है। तो यहाँ पर y की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इसके साथ 1 है, तो बिल्कुल वही केस जो यहाँ पर ऊपर आया हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट्स के केस में। तो यहाँ पर भी आप लिखेंगे इम्पॉसिबल, तो यानी इसका जो वर्टिकल एसिम्प्टोट्स है आप लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करना है जी इसका ऑब्लीक एसिम्प्टोट्स, ऑब्लीक एसिम्प्टोट्स फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सबसे पहले जो हाईएस्ट पावर, जो हाईएस्ट डिग्री टर्म्स हैं उनको हम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें ये डिग्री 3 है, ये डिग्री 3 है, इसकी भी अगर आप ऐड करें दोनों को 2 और 1 डिग्री 3 बनती है, इसकी भी डिग्री 3 बनती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर सबसे पहले कि 5 3 इंटू एक्स वाई सबसे पहले, और कौन कौन सी जो टर्म है 3 डिग्री वाली टर्म है वो आपने देखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है जी, एक्स क्यूब है 3 डिग्री वाली टर्म, ठीक है, जो हाईएस्ट डिग्री थी। उसके बाद प्लस वाई क्यूब है, उसके बाद माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, और कौन सी ये वाली है माइनस एक्स वाई स्क्वायर। तो ये हमारे पास थी टर्म जो कि हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म थी। तो अब हमने क्या करना है कि x को 1 के इक्वल लेना है और y को m के इक्वल, ठीक है, x को 1 के इक्वल, y को m के इक्वल। तो हमारे पास कंडीशन कुछ यूँ बनेगी कि यहाँ पर 1 का क्यूब आ जाएगा, यहाँ पर m का क्यूब आ जाएगा, माइनस यहाँ पर 1 का स्क्वायर इंटू m आ जाएगा, माइनस 1 इंटू m का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 का क्यूब 1 प्लस m क्यूब माइनस m और माइनस m स्क्वायर, ठीक है जी। हाँ, तो ये हमारे पास, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है, यानी m क्यूब फिर माइनस m स्क्वायर फिर माइनस m और प्लस 1, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है इसको हमने इक्वल कर देना है 0 के। अब मज़ीद भी ये सिंप्लीफाई होता है, ठीक है। वो किस तरह कि अगर हम इन दो के अंदर, चलो मैं इसको पहले अलहदा लिख लेता हूँ, m क्यूब माइनस m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो मैं इन दो के दरमियान अगर कॉमन लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, m स्क्वायर कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, m माइनस 1, यहाँ पर मैं माइनस 1 कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास क्या बचेगा, m माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो आपके पास दो वैल्यू आएंगी, तो एक आपके पास आ जाएगी m स्क्वायर माइनस 1 और दूसरी आ जाएगी m माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0। तो इसको मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगा सकता हूँ, m प्लस 1 m माइनस 1। तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा जी m प्लस 1 और m माइनस 1, इसका फार्मूला ये मैं दोबारा लिख दूँगा, इसको m माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मेरे पास एक वैल्यू आई m इज़ इक्वल टू 1, ठीक है, यहाँ पर इसकी बात कर रहा हूँ।
एक आई m इज़ इक्वल टू 1 और तीसरी आई है m इज़ इक्वल टू -1, ठीक है। इसके लिए तो मेरे पास m की दो जो है वो सेम वैल्यूज़ आई हैं, ठीक है। तो सेम वैल्यू के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं, तो c की वैल्यू मालूम करने के लिए हम जब हमारे पास m की दो सेम वैल्यूज़ आ गई तो फिर हम c की वैल्यू मालूम करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। तो हमारे पास हाईएस्ट पावर क्या थी, 3 थी। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ सिंप्लीफाई करके 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 3 का ये डबल डेरिवेटिव, फिर प्लस c ओवर 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर 3 थी ना पावर, तो 3 - 1 क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 इंटू m, और प्लस यहाँ पर 3 - 2 क्या आ जाएगा, जस्ट 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब मैंने क्या फाइंड करना है जी, हमने सबसे पहले कि हमारे पास जो इसकी वैल्यू आई थी, यानी ये जो वैल्यू आई थी ये किसके इक्वल थी, ये यानी हमारे पास थी m³ - m² - m+1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ m³ - m² - m+1, ताकि मैं इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर सकूं। तो सबसे पहले इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव जब फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 3m² -2m और -1। अब मैं दोबारा इसका सेकंड डेरिवेटिव लूँगा, तो सेकंड डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा 3 × 6m -2, ठीक है। तो अब ये वाली जो वैल्यू है ये मेरे पास आ गई 6m -2, बट वी स्टिल नीड टू फाइंड, यानी हमारे पास जब अगर हाईएस्ट डिग्री टू डिग्री टर्म्स हैं उनको हमने सॉल्व करना है और हमने उनका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने फाई 2 की वैल्यू मालूम करनी है, यानी जो हमारे पास 2 डिग्री टर्म्स थी उस इक्वेशन के अंदर वो हमने अलग अलहदा कर लेनी है। तो आप देख लें इसके अंदर हमारे पास जो -x² y², ठीक है, यही दो टर्म है जो 2 डिग्री वाले में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इनको लिख लूँगा, यानी -x² और दूसरी थी हमारे पास y² -x² + y²। तो अब मैं यहाँ पर पुट करूँगा, यहाँ पर सॉरी xy लिखना है आपने, और यहाँ पर अब m लिखना है। तो ये हमारे पास आ जाएगा जी, x की जगह हमने 1 पुट करना है और y की जगह m पुट करना है, पिछली जो हमने फाइंड की उसी तरह। तो -1 का स्क्वायर, यानी ये माइनस आ जाएगा, यानी उसके बाद -1 का स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या थी, m का स्क्वायर। तो ये -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी -1 + m²। तो ये फाई 2 की वैल्यू आई है, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करना है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है, क्योंकि आप देखिए इसमें हमने क्या लिखा था, फाई 2 का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा स्टूडेंट्स वो क्या आएगा, यानी -1 का डेरिवेटिव 0 आ जाएगा और m² का क्या आ जाएगा, 2m, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसकी वैल्यू भी मालूम कर ली है। अब हमने लास्ट में जो फाइंड करनी है वैल्यू, वो करनी है फाई की वैल्यू, यानी जिस पर डिग्री 1 होगी हमारे पास, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर लिखना है फाई इंटू XY, जैसी डिग्री यहाँ पर 1 होगी। तो अब हम उस दोबारा देखते हैं इक्वेशन के अंदर कि 1 डिग्री किसकी आ रही है, यानी -10x और -2y, ये दो टर्म है हमारे पास, -10x और -2y, -10x -2y। तो अब हमने बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर x की जगह 1 पुट कर देना है और y की जगह m पुट कर देना है। तो हमारे पास ये आ जाएगा -10 - 2m। तो इसमें हमें डेरिवेटिव फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो हमारे पास c की जो वैल्यू आई थी ना, फार्मूला वो पुट कर लेते हैं उसमें वैल्यूज़। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फार्मूला है c की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अब हमारे पास ये वैल्यू मैंने साइड पे लिख दिया, मैं इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी c² ओवर 2 फैक्टर को 2 में लिख सकता हूँ, और 3m की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगी, यानी 6m -2 आ जाएगी, प्लस c ओवर 1 फैक्टोरियल नहीं लिखता मैं, 2m की वैल्यू हमारे पास c इंटू यानी 2m आ जाएगी, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -10 और -2m इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमारे पास जो m की वैल्यू थी वो, यानी जो सेम वैल्यू कौन सी थी, m इज इक्वल टू 1, दो सेम वैल्यू थी हमारे पास, ये देखिए दो m इज इक्वल टू 1 और m इज इक्वल टू 1। तो इन वैल्यूज़ के लिए हम c की वैल्यू फाइंड कर रहे थे। तो अब हमने यहाँ पर क्या पुट कर देना है, c ओवर 2 फैक्टोरियल 6 इंटू
1 वैल्यू थी ना इसकी m के इक्वल 1 के इक्वल था, तो 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये m की वैल्यू 1 है तो 2c हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर -10 और ये -2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, यानी 2c² प्लस 2c, और ये -10 और -2 क्या हो जाएगा, यानी -12 इज इक्वल टू 0। तो इसमें 2 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास c² प्लस 2 और -2c -6 इज इक्वल टू 0। तो जब हम इसको फैक्टराइज़ करेंगे तो हमारे पास एक आ जाएगा c प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा c -2 इज इक्वल टू 0। तो एक हमारे पास c की वैल्यू क्या आ जाएगी -3, और एक हमारे पास c की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 वैल्यूज आ जाएगी c की। अब जब 2 c की वैल्यू आ जाएंगी तो अभी काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमने लिखना है जो हमने चीज़ फाइंड करनी थी। तो आपने लिखना है यहाँ पर, जब आपके पास वैल्यू आ जाएगी c की, तो आपने लिखना है सो इक्वेशंस ऑफ एसिम्प्टोट्स आर। तो y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। तो मैं यहाँ पर इसको अलग अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ पर y इज़ इक्वल टू m की वैल्यू 1 थी, तो x यहाँ पर -3 आ जाएगा, और यहाँ पर y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। तो ये जो इक्वेशन आएगी y इज़ इक्वल टू m की जगह 1 पुट करेंगे तो ये x प्लस 2। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 इसके एसिम्प्टोट्स की वैल्यू आ गई, y इज़ इक्वल टू x माइनस 3 और y इज़ इक्वल टू x प्लस 2। तो अब हमारे पास जो तीसरी वैल्यू थी वो हमारे पास क्या थी m की, m इज़ इक्वल टू -1, यानी ये हमारे पास क्या है जी। इसके लिए हमने c की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर वैल्यू ऑफ c, तो यहाँ पर जो हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, अब इसके लिए जो हमने c की वैल्यू जो फार्मूला लगाना है वो c इज़ इक्वल टू -5/2m डिवाइडेड बाय 5/3 का फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब देखिए यहाँ पर हमने ये वाला फार्मूला लगाना है जब m की एक वैल्यू आए सिंगल। तो अब देखिए यहाँ पर 5/2m की वैल्यू मालूम कर चुके हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये वाली वैल्यू। ठीक है, 5/2m की वैल्यू यानी -1 प्लस m²। तो इसको यहाँ पर आप इसकी जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे, -1 प्लस m², और डिनोमिनेटर में आपके पास जो 5/3 यानी पहला जो डेरिवेटिव लिया था 5/3 का, वो हमने लिया था जी, इसमें जो फर्स्ट डेरिवेटिव हमने लिया था, ये स्टूडेंट हमने लिया था 5/3 का फर्स्ट डेरिवेटिव 3m² - 2m - 1। तो इसको हमने उसमें पुट कर देना है, जो हमने अभी वैल्यू फाइंड कर रहे हैं c की, यहाँ पर हमने पुट कर देना है उस वैल्यू को, यानी 3m² - 2m और -1। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा, जब साइन चेंज हो गए तो -1 -m² डिवाइड बाय 3m² - 2m - 1। तो अब 1 की क्या वैल्यू थी जी, इस केस पे -1 थी ना, तो 1 माइनस -1 का स्क्वायर ओवर 3 इंटू -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -1। तो ये हमारे पास हो जाएगा जी -1 का 1 1 -1 0, यानी अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व करें तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 1 0, तो ये सारा क्या हो जाएगा 0। c की क्या वैल्यू आ गई 0। तो अब जो इक्वेशन बनेगी लास्ट में वो y इज़ इक्वल टू mx प्लस c। तो हमारे पास इस केस में m की क्या वैल्यू थी, -1 थी, तो -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा -x, और c की वैल्यू क्या आई है 0, तो वो हम नहीं लिखते। तो ये हमारे पास जो है वो, क्योंकि 3 डिग्री टर्म्स थी ये सारी इक्वेशन की, जो हाईएस्ट डिग्री 3 थी, तो हमारे पास 3 जो है एसिम्प्टोट्स आए हैं, y इज़ इक्वल टू x माइनस 3, y इज़ इक्वल टू x प्लस 2, और लास्ट में हमने क्योंकि m की सिंगल वैल्यू थी तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई करना है, तो हमारे पास y की वैल्यू आएगी -x। ठीक है, तो स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। आपकी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ टाइम मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।